लज्जा बस, संकोच बस, और धीरे चल रहे हैं। तो सखियां आपस में गाते गाते हंसी मजाक भी कर रही हैं और भगवान दूल्हा सरकार को थोड़ा विनोद में बोल रहे हैं कि एक सखी दूसरे से बोली देखो देखो कैसे चल रहे हैं। बोले कैसे चल रहे हैं? तो एक बड़ी प्यारी बात करी, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो दूसरी बोली ये तो अच्छी बात है, धीरे चल रहे हैं। उसने कहा अरे ये तो देखो कैसे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं? तो अब वो सुना रही है। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी। चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद, हाँ चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। अब देखो ये सखियां बोल रही है ना, अब ससुराल पक्ष है तो आज तो भगवान दूल्हा बने तो भगवान को भी सुनना पड़ेगा। जब जब आप अपने जनकपुर में गए होंगे दूल्हा बन करके, याद करो थोड़ा सा उस समय को, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ा था ना। पहले से तैयारी रहती है महाराज वहाँ। तो आज भगवान दूल्हा बने तो ये सब सखियां सुना रही हैं। एक बोली देखो दूल्हा राजा कैसे चल रहे हैं, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी। तो बोले कैसे? तो कहते हैं चले धीरे जैसे कोलू के वरद है सखी। कोलू का बैल जानते हो? कोलू का बैल जानते हो ना? तो बोले जैसे कोलू का बैल धीरे 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 चलता है ऐसे चल रहे हैं। लक्ष्मण भैया तो यहाँ है नहीं, वो दूसरे मंडप में, अगर वो होते तो उत्तर वही दे देते महाराज, वो तो दूसरे में बैठे। एक सखी बोली नहीं नहीं ये ज्यादा हो गई, देखो दूल्हा को कोलू का बैल कह दिया, ये तो गलत बात हो गई। तो दूसरी सखी उत्तर दे रही, बोले बात ऐसी है, ये सच में ये वरद है। वरद कहते हैं बैल को। वरद के कई अर्थ है, जो वरद शब्द है, वरद वही जो देई वर। वरद किसे कहते हैं? जो वर देने वाला है। जैसे बादल का एक नाम जलद है, जो जल देने वाला है तो जलद कहते हैं, ऐसे ही वर देने वाला है तो वरद। तो इसने बैल शब्द का प्रयोग नहीं किया। चले धीरे जैसे कोलू के वरद है सखी। तो वो बता रही है कि वरद का मतलब केवल बैल थोड़ी है, तो क्या है? बोले वरद वही जो देई वर, वरद वृषभ को नाम। वर देने वाला भी तो वरद कहलाता है, तो ऐसा ही मान लो ये वर देने वाले हैं। दूसरी सखी बोली नहीं देखो बात को घुमाओ नहीं, कोलू का शब्द जुड़ा है साथ में, इसलिए वहां पर शब्द का अर्थ एक ही होगा, कोलू के बैल। तो वरद वृषभ को रूप। और तीसरी बात बड़ी बढ़िया कहते हैं, वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। तो भगवान श्री राम भी धर्म के साक्षात प्रतिमान है ना। रामो विग्रहवान धर्म। और हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म वृषभ रूप है, बैल का रूप है ना। तो आज सखियां बड़ा सुंदर उत्तर दे रही हैं। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी। वर वरद के नाम गुण एक है सखी।
वरदान देने वाले हैं यहाँ तक ठीक है, पर कोलू के वरद कह दिया ये ठीक नहीं। तो वो सखी सुंदर उत्तर दे रही है। अच्छा, कोलू का बैल क्या करता है? बोले कोलू का बैल सरसों को, सरसों धान जो भी उसमें डाला जाता है तो उसको वो पेर देता है ना। तो आज ये सखी बड़े सुंदर भाव से भगवान को जो प्रतीक रूप कोलू का बैल कहा उसका उत्तर दे रही है। कोलू चक्र समान जग लख 84 फेर। कोलू क्या है? बोले ये संसार ही सारा कोलू का चक्र है और लख 84 फेर, जो 84 लाख योनियां कही गई है, ये सब क्या है? ये कहा महाराज हम आप जो जीव है ना यही इसमें पड़े हुए हैं और 84 लाख योनियों में फिर रहे हैं। जैसे कोलू का बैल पेरता है ना वैसे ही पेरने वाले कौन है? तो सखी बोल रही है प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर। जो विमुख जीव है उसे भगवान 84 लाख योनियों में पेर रहे हैं, इसलिए कोलू के बैल भी गलत नहीं कहा। एक सखी बड़ा सुंदर बोली है, पेरे को